ब्रसेल्स समिट से अमेरिका नाराज है। यूरोप पर बड़े एक्शन की तैयारी की खबर सामने आ रही है। यूरोप में वाणिज्य दूतावास बंद कर सकता है अमेरिका। रॉयटर्स के सूत्रों से बहुत बड़ा दावा सामने आया। करीब 12 देशों में दूतावास बंद करने पर अमेरिका विचार कर रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है अगर देखा जाए यूरोप और अमेरिका के संबंधों के इतिहास को। तो अगर ये कार्रवाई होती है, दूतावास बंद किए जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होगी। तो बात यहां तक पहुंच गई है। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी सेना ने विध्वंस किया है। यूक्रेनी सैन्य टुकड़ियों पर रॉकेट से जोरदार हमला किया गया। रिहायशी इलाकों को भी इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। और देखिए, अभी अभी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का हमला हुआ। यह खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के टेर्नोपिल में रूस का भीषण हमला। रूस ने ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमलों से दहला टेर्नोपिल इलाका। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। वहीं यूरोप में एटमी हथियार तैनात होंगे। फ्रांस करेगा एटमी हथियारों का डिप्लॉयमेंट। पोलैंड और बाल्टिक देशों में तैनाती का प्लान बना लिया गया है। परमाणु तैनाती के लिए मैक्रोन बुलाएंगे बैठक। ईयू में अकेले फ्रांस के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। तो देखिए किस तरह से एटम पॉलिसी पर अब यूरोप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और रवि, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे अग्रेसिव, सबसे आक्रामक रुख अगर किसी का है तो वो है मैक्रो। बिल्कुल, मैक्रो यानी फ्रांस। और फ्रांस अपनी एटमी ताकत का प्रदर्शन इस वक्त कर रहा है। कम से कम बयानों से तो यही लगता है। मैक्रो ने क्या कहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। यूरोप का साथ छोड़ सकता है अमेरिका। पोलैंड, बाल्टिक में एटमी वेपन तैनात करेंगे, यह भी उन्होंने ऐलान किया है। यूरोप के पास हर स्थिति से लड़ने की ताकत है। यह मैक्रो का ऐलान है, मैक्रो के बयान है। अब इसके अर्थ, इसके मायने क्या है? यूरोप वर्सेस रूस के बीच तनाव बढ़ेगा, यानी कि दो अगर देखे जाए महाशक्तियां हैं, उनके बीच यह तनाव बढ़ेगा। यूरोप और रूस के बीच जंग की स्थिति भी बढ़ेगी। इसकी आशंका भी मजबूत होती जाएगी। अमेरिका के बिना यूरोप बड़ी ताकत के रूप में उभरने का ऐलान करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप साफ देखिए कि मैक्रो जो बात कह रहे हैं वो दरअसल आने वाले समय में यूरोप और रूस के बीच तनाव बढ़ाने वाली स्थिति है, क्योंकि यूरोप अपनी ताकत बढ़ाएगा और यह भी कि रूस का मुकाबला करने के लिए यूरोप स्वावलंबी बनने की राह पर बढ़ना चाहता है, ये नजर आ रहा है। तो अब देखिए यूरोप की परमाणु ताकत क्या है, जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है, दुनिया की तीसरी बड़ी परमाणु ताकत है यूरोप। और इस फ्रांस की बात करें, 300 परमाणु बम हैं फ्रांस के पास। यह अपने आप में बताता है कि फ्रांस क्यों इतना एग्रेसिव है। ब्रिटेन की बात करें, 215 परमाणु हथियार है। अभी ईयू का हिस्सा यह नहीं है, लेकिन यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है। बड़ी बात है, यूरोप में कुल 515 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इस वक्त। यह संख्या है पूरे यूरोप के 2 देशों के एटमी हथियारों को मिलाकर। रूस के पास करीब 4400 एटमी वेपन है। कोई तुलना नहीं है यूरोपीय देशों की अभी परमाणु ताकत की और यूरोपीय देशों के ताकत की। अतुल सर, बात यह है कि यूरोप जिस चीज का आभास रूस को कराना चाह रहा है, क्या यह अपने आप में आने वाले समय में रूस या पुतिन के लिए एक बड़ी चुनौती का मामला है? क्योंकि कल तक तो ऐसा लग रहा था कि यूरोप उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन आज यूरोप अपनी शक्ति दिखा रहा है। यूरोप बता रहा है कि हम कितने ताकतवर हैं। रूस के लिए फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात तो सच है कि यूरोप जो था आज से कुछ महीने पहले और कुछ महीने पहले कहा जा रहा था कि यूरोप तो एक बहुत ही कमज़ोर एक कॉन्टिनेंट हो गया है। जो उसकी पुरानी छवि थी वो एकदम धूमिल हो गई है। अब अगर आप देखें तो जो मैक्रोन और जो स्टारमर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उसके मुताबिक यूरोप को वो दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उनकी इकॉनमी बहुत ही डामाडोल स्थिति में है यूक्रेन की वॉर की वजह से, तो वो इकॉनमी कैसे रिकवर करेगी ये तो मालूम नहीं। अब वो और स्पेंड करेंगे पैसा, अपनी उनकी वेलफेयर स्टेट है उसको वेलफेयर स्टेट की जगह वो एक वॉरफेयर स्टेट बन रहा है यूरोप अभी। अब उसको एक रशिया का जो थ्रेट है, जो रूसोफोबिया है, वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर।
और उस रूसोफोबिया को यूज़ करके वो अपने लोकल पॉपुलेशन से भी ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो ख़राब है वो अभी उसको थोड़ा साइड में रखिए और हम अभी सिक्योरिटी की बात ज़्यादा करते हैं। तो यूरोप में जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं रूसोफोबिया के थ्रू। और दूसरी तरफ वो ये मेरे को एक तरफ ये भी लगता है कि अगर आप देखें तो जो उन्होंने डिफेंस बजट अपना बढ़ाया है अभी यूरोप ने, एग्जैक्टली वही चाहते थे ट्रंप उनसे वो, और उन्होंने वो कर दिया उसके लिए। अब ट्रंप जो है वो सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर का एक रोल प्ले कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं पुतिन के लिए तो मुश्किलें बढ़ाई हैं। अगर यूरोप के छोटे बड़े देश मिलकर एक ताकतवर पड़ोसी बन जाते हैं रूस का, जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं है, तो ये कोई अच्छी खबर तो है नहीं पुतिन के लिए। तो देखिए ये एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। अगर आप देखेंगे तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। वहाँ पर तो ये यूरोप है जो उसको भड़का दिया रूस के खिलाफ, और वहाँ से ट्रंप जो है रूस के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं जी। अब रूस कहाँ अगर इस चक्रव्यूह में फंसेगा, कैसे फंसाएंगे उसको, ये देखना आगे बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरे को ये नहीं लगता है कि ट्रंप एक तरफ पैसे तो अपने कम कर रहे हैं, उनके यूरोप में अपना जो इन्वॉल्वमेंट थी, उनके फाइनेंसिस की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको कम कर दिया है। बिल्कुल यूरोप अपने आप अपने पाँव पे खड़ा होने की बात कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द ट्रंप वांटेड। तो इसमें मेरे को ये दोनों को अभी जुड़ता हुआ अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस हमेशा बिल्कुल आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ट्रंप जो चाहते थे वो होता हुआ अब नजर आ रहा है।